स्टडी मित्र भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, इसके बारे में है एक एक देखेंगे। तो इसी के अंतर्गत है वो पहला प्रश्न देखते हैं हम कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। जब राज्यपाल अनुपस्थित हो उस स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन वो कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। तो जब राज्यपाल अनुपस्थित हो उस स्थिति में उसके जो कार्यों का निर्वहन है वो उच्च न्यायालय का है, न्यायपति करता है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं करता है, राज्य का मुख्यमंत्री भी उनके कार्यों का निर्वहन नहीं करता है। राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है वो राज्यपाल की सहायता करने के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है वो कार्य करती है। लेकिन जब राज्यपाल अनुपस्थित रहता है, पद पर रहते हुए निधन हो गया या फिर अपने पद पर नहीं होता है, तो उस स्थिति में उसके जो कार्यों का निर्वहन है वो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति करता है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है वो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो। पहला कथन दिया हुआ है राज्य के राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पद को धारण करता है। कारण दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पद पर धारण करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो ए उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, राज्यपाल के प्रसाद प्रेरण धारण करता है। 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है वो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 है इनके कार्यकाल से संबंधित है। 156 का संबंध है कार्यकाल से संबंधित है और 156 एक के अंतर्गत 155 में है यह आती है। अब 155 के अंतर्गत है वो राज्यपाल है की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, एक अधिपत्र जारी करके करता है और जिसको है वो मुख्य सचिव है वो पढ़कर सुनाता है। अब ये जो राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण रहता है, ये अनुच्छेद 156 2 के अंतर्गत होता है। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में ये बात विदित है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 154 है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, बिल्कुल सही है। 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति है, भी सही है। 156 है उसकी योग्यता है और 163 है वो राज्य मंत्री परिषद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 156। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है वो 158 है और 157 और 158 है वो इसकी योग्यता से संबंधित है, इनकी योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो ये मुख्य रूप से इनके कार्यकाल से संबंधित बात आती है कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पद को धारण करेगा और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। यह अनुच्छेद 156 में बात आती है। 157 और 158 है राज्यपाल की योग्यता के संबंध में बात आती है कि 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये मुख्य जो योग्यता है वो 157 और 158 में बात आती है। राज्यपाल 154 के अंतर्गत है राज्यपाल राज्य की कार्यवाहक शक्ति है वो राज्यपाल में होती है और जिसका प्रयोग है मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। जिनका उपयोग है वह मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। 156 ये बात सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 156। एक आता है अनुच्छेद 164 जो कि राज्य की जो मंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री है इनके बारे में है वो
व्यवस्था के बारे में है, बात करता है 164 अनुच्छेद। बात करते हैं अन्य अनुच्छेद के बारे में है, 159 अनुच्छेद है वह राज्यपाल की पद की शपथ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत है वह एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन है 1956 में हुआ था, जिसके अंतर्गत है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल का पद हो सकता है। 154 है वो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति आ गई, 155 राज्यपाल की नियुक्ति आ गई, 156 है राज्यपाल की जो कार्यकाल है 5 वर्ष कार्यकाल होता है, प्रसाद प्रेरण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पद को धारण करता है, और ये संबंध आ गई। 158, 57 और 58 राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात आ गई, 159 शपथ के बारे में हो गई। एक आता है अनुच्छेद 161 जो कि राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां है इसके बारे में बात करते हैं। राज्यपाल को है मृत्युदंड से संबंधित है, समाधान करने की शक्ति नहीं है, बाकी किसी भी सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और उसमें संशोधन करने का अधिकार है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला प्रश्न पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 213 में ना होकर 214 में है। तो ये बात तो सही है, लेकिन 214 में है, तो ये पहला कथन इनका गलत हो गया। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी बात है वो बिल्कुल सही है और 217 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कुछ लेख या रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा पॉइंट भी इसके सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, पहला पॉइंट है वो गलत है। अब 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कुछ रिट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय को, ये बात सही है। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 32 है, सुप्रीम कोर्ट को है रिट जारी करने की शक्ति है। चौथा पॉइंट है, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कुछ उच्च न्यायालय हो सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल है वो सही है। तो इसका उत्तर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बात कर रहे हैं भारतीय उच्च न्यायालय की, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, इनकी स्थापना है वो हुई थी 29 अगस्त 1949 को की गई थी। कमलकांत शर्मा है वह राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। इनकी मुख्य जो पीठ है वो तो जोधपुर में आई हुई है, लेकिन एक अन्य पीठ है जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई थी। जयपुर में एक अन्य पीठ की स्थापना की गई थी, जयपुर में अन्य पीठ की स्थापना की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा है वो अधिकतम 50 अन्य जज हो सकते हैं, ये मुख्य बातें हैं। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 231 भी है जिसके अंतर्गत है ये व्यवस्था की गई, इसके अंतर्गत है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, इससे संबंधित अनुच्छेद 231 है। 233 अनुच्छेद है वह जिला न्यायाधीशों के बारे में बात करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर की जाती है। तो ये मुख्य बातें हैं। अब बात करते हैं 213 अनुच्छेद है वह राज्यपाल के द्वारा है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने देश की शक्ति है, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 213। तो ये मुख्य बातें हैं इनसे संबंधित है हो गई है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। जो राज्य की मंत्री परिषद है वो मुख्य रूप से है वो किनकी जवाबदेही होती है? राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद है वह यदि पूछा जाए सामूहिक रूप से,
सामूहिक रूप से पूछा जाता है तो वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत 164(2) के अंतर्गत ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्य विधानसभा के प्रति। लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति है वो उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्रिपरिषद। अब भारतीय संसद के अंतर्गत भी देखा जाए तो जो राज्य मंत्रिपरिषद है केंद्र की, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिवों की स्थिति पद के नीचे गुट की सहायता से उसका सही सौंपासनीय क्रम है वो बताना है। इसका जो सही क्रम क्या है उसके बारे में हमको बताना है। सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव या सहायक सचिव। बात करते हैं जो सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत है, सबसे बड़ा पद होता है वह होता है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव का सबसे बड़ा पद होता है। इनके बाद में आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण पद इससे बाद में आता है। इसके बाद में आता है शासन सचिव। संबंधित विभाग के शासन सचिव का जो पद है वो इनसे छोटा होता है। शासन सचिव के बाद में है अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के बाद में आता है उप सचिव। उप सचिव का पद आता है। उप सचिव के बाद में आता है सहायक सचिव का पद आता है। सहायक सचिव का पद आता है या अनुभाग अधिकारी भी कह सकते हैं। इनके बाद में आता है अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी। मंत्रालयिक कर्मचारी का जो पद होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ये आएगा, दूसरा विशिष्ट सचिव, तीसरा उप सचिव और चौथा आएगा ये आएगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका सही उत्तर होगा। मुख्य सचिव के बारे में देखा जाए तो जिस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव का होता है। मुख्य सचिव है जितने भी राज्य के जो कर्मचारी है उनका प्रधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है वो जिलाधीश का नहीं होता है, ये प्रश्न है। राजस्व का एकत्रीकरण करना, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, आयकर का एकत्रित करना, भू दस्तावेज का एकत्रित करना। राजस्व का एकत्रीकरण करना ये मुख्य कार्य है, सही है। कानून व्यवस्था का रखरखाव करना है, ये भी मुख्य होता है, मुख्य कार्य है, ये भी सही है। भू दस्तावेजों का रखरखाव करना ये भी कार्य है, लेकिन आयकर का एकत्रित करना ये मुख्य कार्य नहीं है, ये आयकर विभाग होता है, उनका मुख्य कार्य है। बात करते हैं अन्य कार्यों के बारे में है तो अन्य जो जाति निवास संबंधित अन्य प्रमाण पत्र वगैरह बनाना ये जिलाधीश का मुख्य कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में है, मुख्य कार्य चुनाव वगैरह कार्य है वो संपन्न करवाना है। इसके अलावा है कानून व्यवस्था का देखरेख करना है, ये जिलाधीश का मुख्य कार्य है। जिलाधीश का जो पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। इनके बारे में जेम्स मैकडोनल्ड्स थे, इन्होंने कहा था कि जिलाधीश है वो एक तरह से कछुआ है जिसकी पीठ पर है वो भारत सरकार का हाथी बैठा है। रजनी कोठारी ने है वो जिलाधीश को है वो करिश्माई उनके पद के कारण है वो कहा था, करिश्माई व्यक्तित्व की संख्या दी थी जिलाधीश को। तो ये मुख्य बातें हैं जो जिलाधीश के बारे में है। आते हैं इनको प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है जिलाधीश को। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो
प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा पद होता है वो जिलाधीश का होता है। अगला प्रश्न है, बलवंत सिंह मेहता समिति किससे संबंधित थी? बलवंत सिंह मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास या सामुदायिक विकास से संबंधित थी। किससे संबंधित थी ये हमको इसमें पूछा गया है, बताना है। बलवंत सिंह मेहता समिति के बारे में हम देखें तो सबसे पहले जो ये समिति बनी थी वो बनी थी, इससे पहले की घटनाक्रम के बारे में देखें तो 1947 से लगाकर है 1964 तक जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ये सरकार ने ये महसूस किया कि जो सरकार का जो सबसे निचला स्तर होता है ग्रामीण स्तर पर है, वहां पर लोगों को भागीदारी करने के लिए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1952 में सबसे पहले है सामुदायिक समविस्तार कार्यक्रम खोला गया, सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम की स्थापना की। इसी प्रकार से है 1953 में है, इसी के अंतर्गत है राष्ट्रीय समविस्तार कार्यक्रम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम है वो खोला गया था, प्रचार विस्तार कार्यक्रम है की स्थापना की गई, इसी के अंतर्गत है। अब 1953 में जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन 1957 में है ये कार्यक्रम है वो असफल रहा। तो इस असफलता के कारण, इस असफलता की स्थिति का पता लगाने के लिए है 1957 में ही भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। अब बलवंत राय मेहता ने इनके बारे में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। 1958 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगतरी गांव से त्रिस्तरीय व्यवस्था वो राजस्थान में वो प्रारंभ हुई। नागौर से प्रारंभ हुई। राजस्थान पहला राज्य था, जबकि आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत वो दूसरा राज्य था, जहां पर 9 अक्टूबर 1959 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इनका जो मुख्य उत्तर होगा वो सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम। पैसा देखा जाए तो वो लगभग समान ही है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन से संबंधित बात करते हैं? भारतीय अनुच्छेद के अंतर्गत जो सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास हुआ। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ। पारित 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। यह 3 जून 1993 को हुआ था। 73वां संविधान संशोधन का संबंध वो पंचायती राज व्यवस्था से था, जबकि 74वां संविधान संशोधन का संबंध वो नगरीय व्यवस्था से था। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को वो पारित किया गया। अब इसके अंतर्गत पंचायत राज्य का प्रावधान जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत वो 243 से लगाकर 243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़े गए थे। 243 से लगाकर 243 ओ तक 243 अनुच्छेद जिसमें विभिन्न परिभाषाएं थी। 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा की स्थापना थी। 243 बी के अंतर्गत वह पंचायती राज व्यवस्था का गठन था। डी के अंतर्गत वो संरचना थी। इस प्रकार से डी के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण था। ई के अंतर्गत पंचायतों की अवधि थी। एफ के अंतर्गत वो इनकी योग्यता थी। जी के अंतर्गत शक्तियां थी। एच के अंतर्गत टैक्स लगाने की शक्ति थी। आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई थी। जे के अंतर्गत ऑडिट के बारे में थी और के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के बारे में थी। सबसे पहले हम बात करते हैं 243 के अंतर्गत सबसे पहले 243 में केवल और केवल परिभाषा थी। बात 243 ए के बारे में तो इनमें 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात की थी। ग्राम सभा के बारे में वो बात थी ग्राम सभा के बारे में। 243 बी के अंतर्गत
वह था पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन था। 243 के अंतर्गत है पंचायतों की संरचना। गठन के अंतर्गत है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। 243 के अंतर्गत है वह आरक्षण की व्यवस्था थी। आरक्षण की व्यवस्था थी। 243 के बाद में ई आता है। इनमें शक्तियों के बारे में बात की गई थी कि क्या क्या शक्तियां है, अवधि के बारे में बात थी। अवधि के बारे में बात थी। 243 एफ के अंतर्गत है। एफ के अंतर्गत है वो आता है इनकी योग्यता के बारे में बात थी। योग्यता के बारे में बात थी। 243 एफ के बाद में जी है, इनकी शक्तियों के बारे में बात थी। 243 एच के अंतर्गत है वो कर लगाने की शक्ति के बारे में बात थी। टैक्स लगाने की जो पंचायतों को शक्ति थी उनके बारे में बात थी। 243 आई है राज्य वित्त आयोग के बारे में बात थी। 243 जे है वो ऑडिट के बारे में थी। और 243 के है वो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात थी। इस प्रकार से मुख्य मुख्य आते थे। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 29 विषय जोड़े गए थे। 29 विषय पंचायतों को दिए गए थे, जिसमें से 18 विषय तो है वो अनिवार्य रखे गए थे, लेकिन 11 विषय वो ऐच्छिक रखे गए थे। राज्य विधान मंडल पर छोड़ा गया था कि कौन से विषय इसको शामिल करें। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है क्या है? स्थानीय शासन की है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। तो पंचायती राज व्यवस्था है जिसके अंतर्गत है, यदि बात करें स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो बातें आती है। एक तो आती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में है, और एक आती है नगर निकाय स्थानीय स्वशासन। नगर निकाय स्वशासन से संबंधित बात आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित बात आती है, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अक्टूबर 1993 को है 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था जोड़ी गई थी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा के बारे में है। अधोलिखित पर विचार कीजिए। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। बिल्कुल सही है, इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी जो अध्यक्षता है वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष इनकी स्थापना करता है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित भारतीय संविधान के है 178 अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है। इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बिल्कुल एमएलए के रूप में इनका निर्वाचन होता है। पद नाम है वो विधायक होता है, जो अपने में से है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, निर्वाचित करता है, एमएलए के द्वारा होता है। राज्यपाल को इसके विघटन की अधिकार है, शक्ति है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत है राज्यपाल को विघटन का अधिकार है, सत्रावसान का अधिकार है, और भंग करने का अधिकार है वो राज्यपाल को दिया गया है। तो इसका जो दूसरा उत्तर है वो इसका गलत होगा। बाकी इनके सभी उत्तर है वो सही होंगे। तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। राज्य विधानसभा के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। इनकी अध्यक्षता है वो राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित और हिस्ट्री कल्चर से संबंधित प्रश्न आगे हैं। आगे आने वाले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।